साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। इस बार होगी बात कुछ नए तरह के साइबर स्कैम्स की। बताएंगे आपको कि कैसे फेशियल वेरिफिकेशन के माध्यम से KYC के लिए हो रहे हैं साइबर स्कैम्स, साथ ही कैसे मेटा एड्स के माध्यम से भी आपको ठग रहे हैं ये साइबर अपराधी। अपनी सेल्फी को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी डिजिटल की को प्रोटेक्ट कीजिए। फ्रॉडस्टर AI टूल्स के थ्रू किस तरीके से फेशियल एक्सप्रेशन ऑथेंटिकेशन सिस्टम को ट्रैक कर रहा है, फूल कर रहा है। फेस ऑथेंटिकेशन को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का एक स्ट्रॉन्ग और फ्रिक्शनलेस तरीका माना गया है। AI जिस तेजी से काम करेगा, लाखों लोग ट्रैप किए जा सकते हैं एक साथ। नमस्कार, कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। आज सबसे पहले आपसे एक सवाल, क्या आपके साथ कभी साइबर फ्रॉड या स्कैम हुआ है? क्या आपके परिचित लोगों में किसी के साथ ऐसा हुआ हो, या फिर क्या आप किसी फ्रॉड से अपनी अलर्टनेस के चलते बच पाए हैं? इन सवालों में से हो सकता है किसी का सवाल का जवाब आप हाँ में दें और किसी का ना में, लेकिन इन सवालों पर चर्चा जरूरी है। मतलब जैसे आप मूवीज, फैशन आदि को लेकर बात करते हैं, अब वक्त आ गया है कि आप साइबर फ्रॉड्स को लेकर भी इसी तरह बात करें, खुलकर, छिपाए नहीं, क्योंकि जब आप बताते हैं तभी हम भी औरों को अलर्ट कर पाते हैं। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज कार्यक्रम में सबसे पहले बात एक नए स्कैम की। मैंने पिछले महीने आपको आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज से जुड़े बायोमेट्रिक स्कैम के बारे में बताया था। आज जिस नए स्कैम के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फेशियल ऑथेंटिकेशन बाईपास स्कैम। डीपफेक के बारे में तो हम जानते ही हैं। किसी की रेपुटेशन खराब करने के लिए या फिर उनकी आइडेंटिटी मिसयूज करने के तो कई उदाहरण हमारे सामने हैं, लेकिन आपके फेशियल वेरिफिकेशन बाईपास करने के लिए इसका प्रयोग, जी हाँ, हो रहा है। खतरनाक है ये, है ना? हम हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारे फेशियल रिकॉग्निशन को सबसे सेफ मानते हैं, लेकिन क्या हम इन्हें सेफ रखने का प्रयास करते हैं? जरा सोचिए, अगर कोई आपका ब्लिंकिंग और हेड मूवमेंट वाला वीडियो बना दे और फिर यही वीडियो चेहरे की वेरिफिकेशन यानी लाइव सेल्फी चेक पास करके आपके आधार से जुड़ा फोन नंबर बदल डाले और फिर KYC पूरी कर ले, यानी आपकी आइडेंटिटी, आपके आधार की लूट। अब वही फेक वीडियो इस्तेमाल कर आपके नाम पर KYC करके म्यूल अकाउंट खुलवाया जाए, लोन ले लिया जाए, सिम इशू करवा लिया जाए और आपके डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट्स भी डाउनलोड कर लिए जाएं और आपको पता भी ना चले। ये अब हो रहा है, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि इनका तरीका क्या है, कैसे करते हैं ये? दरअसल जहां जहां भी वर्चुअल KYC यानी eKYC संभव है, वहां ये स्कैम काम कर जाता है। जब आप eKYC करते हैं तो आपकी रियल टाइम में चेहरे की वेरिफिकेशन की जाती है। मोबाइल पर ही कैमरे पर आपको आंखें ब्लिंक करनी होती हैं। बस इसी प्रोसेस को AI के माध्यम से किया जाता है। पहले सोशल मीडिया से आपकी फोटोग्राफ्स, आपके वीडियोस ये ले लेते हैं, फिर AI को यूज करके आपका ऐसा डीप फेक वीडियो तैयार किया जाता है जिसमें आपकी आंखें ब्लिंक करते हुए दिखाते हैं। eKYC करते वक्त इसी वीडियो को लूप में टीवी स्क्रीन पर चलाया जाता है और फेस वेरिफिकेशन के वक्त मोबाइल को इसी टीवी के सामने कर देते हैं और eKYC की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। यहाँ स्कैमर्स ने AI जनरेटेड ब्लिंकिंग वीडियोस का इस्तेमाल किया है जो डीप फेक टेक्निक से बने थे। हालांकि eKYC में लाइवनेस डिटेक्शन सिस्टम्स या अन्य तरह के चेक्स यानी सुरक्षा फीचर्स का प्रयोग किया जाता है और ये चेक्स आमतौर पर स्टैटिक इमेजेस या फिर प्री रिकॉर्डेड वीडियो से होने वाली स्पूफिंग को रोकने के लिए ही बनाए जाते हैं। लेकिन एडवांस AI के खतरे हमारे सामने हैं और ये वीडियोस चेहरे की नेचुरल मूवमेंट्स को इतना रियल दिखाते हैं कि अपराधी फेशियल ऑथेंटिकेशन चेक्स को भी पास कर लेते हैं। जो शिकायतें सामने आई हैं
उनमें देखा गया है कि इन डीप फेक वीडियोस का प्रयोग कर छोटे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी एनबीएफसीज या फिर माइक्रो बैंक्स या एप्स जो 20 से 30 हजार तक का लोन देते हैं, वहां से ई-केवाईसी कर पर्सनल लोन लेने में इनका दुरुपयोग किया गया। लेकिन ये खतरा रियल, गंभीर है। अगर कोई आपका फेस, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी स्माइल यूज करके बैंक अकाउंट खोल ले, लोन ले ले या आपकी आइडेंटिटी का मिसयूज कर ले, ये अब साइंस फिक्शन नहीं रहा, ये आज का सच है। कई सालों तक फेस ऑथेंटिकेशन को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का एक स्ट्रॉन्ग और फ्रिक्शनलेस तरीका माना गया है, लेकिन आज एक फ्रॉडस्टर सोशल मीडिया के किसी व्यक्ति की फोटो ले सकता है, पब्लिकली अवेलेबल एआई टूल्स का उपयोग कर सकता है और एक रियलिस्टिक वीडियो बना सकता है। ऐसी वीडियो जो फेशियल मूवमेंट्स और एक्सप्रेशंस को बहु कॉपी कर सकती है, जो ट्रेडिशनल लाइवनेस सिस्टम्स को भी चैलेंज कर सकती है। डीफेक की बहुत बात होती है और डीफेक में जनरली सिंथेटिक जनरेटेड वीडियो, एआई जनरेटेड वीडियोस, इमेजेस, मिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, ये बहुत सारी बातें हम सुनते रहते हैं। लेकिन आज इस दौर में साइबर फ्रॉडस्टर इसी डीफेक और एआई जनरेटेड व्यू को यूज कर रहे हैं आपकी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रॉड के लिए। अब ये डिजिटल आइडेंटिटी फ्रॉड क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब आपकी जो ये सोशल मीडिया पे जो है आपकी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स जो यहाँ वहाँ होती हैं और आपकी सेल्फी आज के समय में आपकी डिजिटल की बन चुकी है। इन्हीं छोटी छोटी वीडियोस और सेल्फीज को लेते हुए आपके हेड मूवमेंट्स, आई ब्लिंक, फेशियल एक्सप्रेशन, इन सबको यूज करते हुए एक इम्पर्सनेटेड व्यू बनाया जाता है कि आपकी एक फुल फेशियल एक्सप्रेशन ऑथेंटिकेशन इससे तैयार कर ली जाती है, जिसको फ्रॉडस्टर यूज करते हैं ट्रिक करने के लिए कि किस तरीके से वो ई-केवाईसी कर सकें, वो किस तरीके से फेशियल ऑथेंटिकेशन सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, ट्रिक करते हुए ऐसी बहुत सारी चीजें एक्सेस कर पाएं, चाहे अब वो आपका एक नया मोबाइल नंबर आपके आधार पे ले लो या फिर एक डुप्लीकेट सिम आ जाए। और आप समझते हैं जब एक डुप्लीकेट सिम आया तो किस तरीके से वो एक ओटीपी फ्रॉड में भी कन्वर्ट हो सकता है, खाता अकाउंट ओपन हो सकता है, डिजी लॉकर में आपके जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। और डीप फेक सिर्फ सिंथेटिक वीडियो बनाना, इमेजेस बनाना, या फिर आप जो ये न्यूज़ सुनते थे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की बहुत सारी ऐसी इमेजेस, वीडियो सेलिब्रिटीज़ की बना ली गई हैं, या मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा में यूज़ किया जा रहा है। इससे ज़्यादा भी भयानक रूप ये ले चुका है और वो रूप है डिजिटल आइडेंटिटी का। जरा इन मामलों पर नजर डालें। गाजियाबाद से ये शिकायत की गई है। ये आधार कार्ड के दुरुपयोग और पहचान की चोरी यानी आइडेंटिटी थेफ्ट की शिकायत कर रही हैं। इनका कहना है कि मेरे आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को मेरी अनुमति के बिना बदल दिया गया। अपडेटेड डिटेल्स दिखा रही हैं कि ये काम फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से किया गया, जबकि मैंने ना तो ऐसा कोई प्रमाणीकरण किया और ना ही इसकी अनुमति दी। इसके बाद मुझे सिबिल से अलग अलग एनबीएफसीज के द्वारा पर्सनल लोन के लिए कई क्रेडिट इंक्वायरी अलर्ट्स मिलने लगे, जबकि मैंने किसी भी प्रकार के लोन के लिए आवेदन किया ही नहीं। मुझे डिजी लॉकर से सफल ऑथेंटिकेशन के मैसेजेस भी मिले जो मैंने की ही नहीं। इससे पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने मेरे आधार तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त कर ली और मेरे पैन और डिजी लॉकर में उपलब्ध मेरे डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी से लोन के लिए आवेदन किया है। मैंने किसी भी प्रकार के लोन के लिए आवेदन नहीं किया है। मेरे आधार में दिखाई दे रहा ये नंबर भी मेरा नहीं है। तो देखिए आपने ये शिकायत, और ऐसी ही एक और शिकायत है जो उत्तर प्रदेश से साइबर क्राइम पोर्टल पर की गई है। और इनका क्या कहना है? ये कहते हैं कि 3 अप्रैल को किसी ने मेरी जानकारी और अनुमति के बिना मेरे आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर को अवैध रूप से इस नंबर से बदल दिया। इससे पहले मेरे आधार का धोखाधड़ी पूर्वक फेस ऑथेंटिकेशन, ओटीपी ऑथेंटिकेशन और ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन किया गया। आधार अपडेट रिक्वेस्ट नंबर भी जनरेट किया गया। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी पूरी की गई, जबकि मैंने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया और ना ही किसी आधार केंद्र पर गया। इसके बाद इसी मोबाइल नंबर को मेरे डिजी लॉकर खाते से भी लिंक करा दिया गया और मेरी अनुमति के बिना इसे एक्सेस किया गया। मुझे संदेह है कि मेरे आधार और डिजी लॉकर का उपयोग धोखाधड़ी तरीके से केवाईसी, लोन आवेदन, सिम जारी करने या फिर अन्य वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया गया है। डीप फेक बेस्ड फेशियल वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी मिलकर बहुत बड़ा साइबर सुरक्षा खतरा बन सकते हैं,
ये आपको इस तरह की शिकायतों से दिख रहा है। इससे अपराधी आपके पासवर्ड्स तक रीसेट कर सकते हैं, डिवाइस या एप्स में लॉगिन कर सकते हैं, फेक प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग और वॉइस क्लोनिंग के साथ तो ये परिवार या फिर आपके परिजनों को, दोस्तों को भी धोखा दे सकते हैं। किसी शख्सियत के नाम पर फैब्रिकेटेड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। एआई जिस तेजी से काम करेगा, पूरी दुनिया बनाई जा सकती है। एग्जाम्पल दूं कि आपको, चलो आपके किसी परिचित के नंबर से कॉल आ गया, उसी की आवाज़ में आ गया और क्राइम हो गया। अभी ये होगा कि पहले परिचित के नंबर से कॉल आएगा कि फलाने ने आपका नंबर दिया था और मैं आपको बोल रहा हूँ जरा उससे बात कर लेना, उसको ही काम है। फिर उसकी आवाज़ में उसका कॉल आएगा, फिर वो किसी और को बोलेगा और पूरा एक दुनिया बनाई जाएगी। सो ट्रस्ट बिल्ड होगा, वो इसलिए हो चुका होगा क्योंकि आपने बाकी सारे लोगों के संग ऐसा कुछ नोटिस ही नहीं किया, कुछ अनयूजुअल, पर वो सिर्फ इसलिए थे कि आपको लास्ट बंदे पर पूरी तरह ट्रस्ट हो गया। और ये एआई बड़े आराम से कर सकता है और एक ही दिन के अंदर हो जाएगा। तो जैसे अभी भी जो डिजिटल अरेस्ट के केस में पहले एक ट्राई से कॉल आता है कि आपका सिम मिसयूज़ हुआ, आपको अभी क्राइम ब्रांच से कॉल आया, वो कॉल कनेक्ट करता है, क्राइम ब्रांच से कॉल आता है, फिर क्राइम ब्रांच वाला सीबीआई से कनेक्ट करता है, फिर सीबीआई वाला नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से करता है। आप कैसे डिस्ट्रस्ट करोगे, क्योंकि आप एक बंदे से बात ही नहीं कर रहे थे और हर बार एक नई आइडेंटिटीज थी। और ये बड़े आराम से बनाया जा सकता है अगेंस्ट यू विद योर क्लोज वंस वॉइस थ्रू एआई। सारा ऑटोमेटेड हो सकता है और लाखों लोग ट्रैप किए जा सकते हैं एक साथ। अब समय आ गया है जागरूक होने का कि आपकी ये सेल्फी है, ये सेल्फी आपकी डिजिटल की है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में, इस डिजिटल इंडिया में। इसको प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी इस सेल्फी को, अपनी इस डिजिटल आइडेंटिटी और की को प्रोटेक्ट करिए, मिनिमाइज करिए ऐसी सेल्फीज और वीडियोस को, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रॉडस्टर इनको यूज करते हुए, ये जो आपकी आई ब्लिंक है, हेड मूवमेंट्स हैं, इमेजेस हैं, इनको यूज करते हुए कुछ ऐसे ही इम्पर्सनेटेड आपको ही बना के ऐसे बहुत सारे फेशियल ऑथेंटिकेशन सिस्टम, ऐसे ऑथेंटिकेशन सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करते हुए उन सर्विसेज को एक्सेस कर लेगा जिनको शायद आप सोचते हैं वो आपके लिए, लेकिन आपके बिहाफ में कोई और यूज कर रहा होगा। तो बड़ा सवाल यही है कि अपने आप को फिर हम सुरक्षित कैसे करें। तो कुछ छोटे कदम हैं जो आप उठा सकते हो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कदम है आधार बायोमेट्रिक्स को लॉक करना। UIDAI की वेबसाइट या M आधार ऐप पर जाकर आप अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक कर दें। इससे कोई भी बिना आपकी परमिशन के आपके फिंगरप्रिंट्स या आपके आइरिस ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएगा। और ये बात हम आपको पहले भी इस प्रोग्राम्स में बताते रहे हैं, तो ये जरूर कर लीजिए। इसके साथ साथ आपकी फेस ऑथेंटिकेशन की जो हिस्ट्री है, जो यहाँ दिखाई भी देती है, उसे आप रेगुलरली टेस्ट चेक करते रहें। UIDAI पर ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को देख सकते हैं आप। आपके आधार का उपयोग कब और कहां हुआ, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर कोई अनजान ऑथेंटिकेशन आपको दिखे तो तुरंत शिकायत दर्ज करें, आधार लॉक करें, मोबाइल नंबर दोबारा अपडेट करें। इसी के साथ बात आती है डिजी लॉकर सिक्योरिटी की। इसको भी आप मजबूत ही रखें। कैसे? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, OTP किसी के साथ साझा ना करें, कोई भी अनजान ऐप्स को एक्सेस ना दें कि वो आपका डिजी लॉकर एक्सेस कर सके। लॉगिन एक्टिविटी भी चेक करते रहें। पैन और सिबिल मॉनिटर भी आपको करते रहना चाहिए। अगर अचानक आपको लोन इंक्वायरी अलर्ट्स आने लगे या फिर कोई अननोन NBFC चेक्स आपको दिखते हैं या फिर क्रेडिट स्कोर एक्टिविटी बढ़ने लगती है, तो तुरंत एक्शन में आ जाएं। सिबिल रिपोर्ट को डाउनलोड करें, संबंधित NBFC को फ्रॉड डिस्प्यूट भेजें, लिखित में शिकायत दें। साइबर क्राइम पोर्टल पर भी इसके बाद आपको तुरंत शिकायत करनी चाहिए। और शायद वक्त आ गया है कि हम सब अपने सोशल मीडिया आदतों पर भी गौर करें। डीप फेक फ्रॉडस्टर्स अक्सर इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब वीडियो से ही फेस डेटा कलेक्ट करते हैं, तो सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। पब्लिक प्रोफाइल को आप लिमिटेड ही रखें, हाई रेजोल्यूशन क्लोजअप फोटोग्राफ्स कम डालें और हाँ, अननोन AI फेस एप्स से भी आपको बचना ही चाहिए। कार्यक्रम में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उन मेटा एड्स के बारे में जिनके माध्यम से चल रहा है एक और नया स्कैम। देखते रहें साइबर अलर्ट। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर, ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत
चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। अरे का कर दिया महाराज। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहा है। हमको चूना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पे फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया हो ना नीचे www.cybercrime.gov.in आपकी स्क्रीन पर, वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, जिसमें अब बात एक और नए स्कैम की। जब आप कोई भी सामान दुकान पर जाकर खरीदते या बेचते हैं तो पता होता है कि सामान क्या है, किसे बेचा जा रहा है। लेकिन जब आप ऑनलाइन कोई भी सामान बेचते हैं तो जाहिर है रीच तो बढ़ ही जाती है, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी बढ़ती हैं। अगर आप सतर्क नहीं हैं तो धोखा खा सकते हैं। मेटा पर विज्ञापन देकर बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन इनमें ही साइबर धोखेबाज भी होते हैं जो इसी मंच पर आपको लूटने के लिए ही नकली विज्ञापन देते हैं। अभी हाल ही में पुराने सिक्कों की खरीदारी को लेकर कई शिकायतें आ रही हैं। जरा इन मेटा विज्ञापनों को देखिए। इन पर आपको सिक्कों को लेकर अविश्वसनीय ऑफर दिए जाते हैं। नंबर भी दिया गया है, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप व्हाट्सएप पर जुड़ जाते हैं और फिर शुरू होती है चैट। आपसे जीएसटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, प्रोसेसिंग फी, सिक्योरिटी चार्जेस के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं और फिर ये सो कॉल्ड बायर्स गायब हो जाते हैं। या फिर ये खुद सेलर बनकर भी ऐड देते हैं। आपसे मांगा जाता है एडवांस कि अगले दिन घर पर ही आकर आपको डिलीवरी दे देंगे और फिर भी ये हो जाते हैं गायब। आपको विश्वास दिलाने के लिए इम्पर्सोनेशन का, डीप फेक वीडियोस का भी ये यूज करते हैं। जरा इस चैनल के नाम पर ये डीप फेक खबर देखिए। इसी तरह आईपीएस ऑफिसर का भी डीप फेक बनाकर आपको धोखा दिया जाता है। कई लोग इनके झांसे में आकर अपने पैसे गंवा चुके हैं। तमिलनाडु में कन्याकुमारी से एक शिकायत की गई कि फेसबुक पर विज्ञापन देखा कि पुराने 5 रुपए के नोट खरीदना चाहते हैं। मैंने व्हाट्सएप पर संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि इनका मूल्य 8 लाख रुपए होगा, लेकिन उससे पहले जीएसटी डिलीवरी चार्ज देना होगा, जो मैंने दिया। लेकिन फिर उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया तो मैं समझ गया कि ये स्कैम था। तो देखा आपने कैसे ठग रहे हैं ये साइबर ठग। और ये एक आधी शिकायत नहीं है, ऐसी बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। जैसे बिल्कुल ऐसी ही शिकायत तमिलनाडु के वाशरमैन पेट से की गई। फेसबुक पर पुराने सिक्कों को खरीदने को लेकर एक विज्ञापन देखा। कहा गया कि मेरे पुराने सिक्कों का मूल्य 12 लाख रुपए है। चार्ज के नाम पर पैसे ले लिए, लेकिन अब इनका फोन बंद है, यानी ये एक स्कैम था। लालच में आकर ये सोचकर कि अच्छे पैसे मिल रहे हैं, हम झांसे में आ जाते हैं, लेकिन वो नियम भूल जाते हैं कि ऑनलाइन दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो डील करें ये मान कर करें कि हो सकता है सामने वाला कोई खरीदार नहीं बल्कि स्कैमर है। तो सारी एहतियात बरतनी अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में यहाँ वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे रेड अलर्ट। स्टॉक मार्केट चैंप्स पैसा डबल करे। और शर्मा जी ग्रुप ज्वाइन कर लिया? हाँ, पर आप लोग कौन? हम इस स्टॉक मार्केट फ्रॉड ग्रुप के मेंबर्स। और ये मास्टरमाइंड। बस अब आपको फंसाएंगे। और उसके लिए फेक स्क्रीनशॉट मैं बनाऊंगा। और मैं फर्जी बैंक स्टेटमेंट्स। और मैं फेक ऐप डाउनलोड करवाऊंगा जो बिल्कुल रियल लगेगी। शुरू में पैसा बनेगा और फिर लालची शर्मा और पैसा लगाएगा। उसके बाद शर्मा जी स्कैमर बता के नहीं आता, पर आपके लालच का फायदा उठा के सब ले जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान।
कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। और ब्रेक के बाद आइए बात कर लेते हैं रेड अलर्ट की, जिसमें आज कुछ भ्रामक खबरों को लेकर आपको कर रहे हैं सावधान। अगर आपको भी ऐसा ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें एलपीजी डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है तो सावधान रहें। ठग नागरिकों को धोखा देने के लिए ऐसे भ्रामक ईमेल भेज रहे हैं जिनमें एलपीजी डीलरशिप आवंटन का झूठा दावा किया जाता है। ऐसे ईमेल में दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, कोई भुगतान ना करें और अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा ना करें। यदि सोशल मीडिया पर आपको ऐसे पोस्ट दिखाई दें जिनमें दावा किया गया हो कि 22,000 का निवेश करके आप हर महीने 3.5 लाख तक कमा सकते हैं तो सावधान रहें। ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी वीडियो प्रसारित कर रहे हैं जिनमें प्रधानमंत्री के नाम और तस्वीर का दुरुपयोग कर किसी निवेश योजना का प्रचार किया जाता है। ये वीडियो पूरी तरह फेक है और एआई की मदद से तैयार किया गया है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या किसी वेबसाइट के माध्यम से लोगों को एक संदेश भेजा जा रहा है जिनमें दावा किया गया है कि डाक सेवा गिफ्ट्स योजना के तहत डाक विभाग उपहार, इनाम या लकी ड्रॉ दे रहा है। ऐसे संदेशों से सावधान रहें। ठग फर्जी संदेश या लिंक साझा कर लोगों को आकर्षक पुरस्कारों का लालच दे रहे हैं तथा उनकी व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और चलते चलते एक काम की बात, आपका मोबाइल फोन जो हमेशा आपके साथ आपके हाथ में रहता है, इसकी सफाई पर आप कितना ध्यान देते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है? हम दिन भर कई जगह यहाँ से वहाँ आते जाते रहते हैं, अलग अलग सर्फेसेस को छूते भी हैं और फिर जब फोन पर हम बात करते हैं तो फोन पर आसन जमाए हुए ये बैक्टीरियाज हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कई पीयर रिव्यूड अध्ययन ये बताते हैं कि आपके मोबाइल फोन स्क्रीन पर टॉयलेट से ज्यादा बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। जरा सोचिए, ये फोन हमेशा हमारे हाथ में, हमारे चेहरे के पास रहता है, तो इसे साफ रखें। इसे आप किसी भी नरम गीले कपड़े से साफ रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बने स्क्रीन क्लीनिंग स्प्रेज भी आप यूज कर सकते हैं और वैसे डाइल्यूटेड अल्कोहल 70% डाइल्यूटेड अल्कोहल को भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, लिक्विड कभी फोन की स्क्रीन पर डायरेक्ट ना डालें, कपड़े पर डालकर आप यूज करें। और हाँ, हाथ धोकर जब आप खाना खाने बैठते हैं तो उस समय फोन का उपयोग बिल्कुल ना ही करें। कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको कुछ नए तरह के साइबर स्कैम्स के बारे में बताया है। इस जानकारी को कोशिश करें कि आप अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स, सब में इसको जरूर फैलाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इस तरह के साइबर अपराधों से जागरूक हो सकें और हम अपने देश को बना सकें साइबर सेफ। और आप जानते हैं ना कि आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है cyberalert.ddnews@gmail.com। तो जरूर लिखिए क्योंकि हमें रहेगा आपके ईमेल्स का इंतजार। तो इस सप्ताह बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और महत्वपूर्ण साइबर जानकारी के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।